खसूसन मेरी अम्मी जो पराठा बनाती थी, हाय हाय कमाल है। आज हमारी बीवी हमें पराठा नहीं देती कि आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, आपकी फैमिली में ये है। मैं कहता हूँ जी, माओं को इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके, मेरे, हम सब के हर दिल अजीज़ मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नामवर सितारा और एक बड़ा नाम अमीन हफीज़ साहब। हम इनसे जानते हैं जब इनकी माँ सलामत थी तब कैसी इनकी ज़िंदगी थी और अब कैसी ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम जी, बड़ी खुशी हुई है आपने आज इतना खूबसूरत दिन पे मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। इंसान की ज़िंदगी से माँ माइनस कर दी जाए तो बाकी तो बचता ही कुछ नहीं। ये तो माँ ही होती है जो हर वक्त आपको प्यारा, खूबसूरत, डिफरेंट, सबसे अच्छा, सबसे नुमायाँ, जिसके हाथ हमेशा आपके लिए दुआओं के लिए उठते हैं, जिसके लबों से हमेशा आपके लिए खैर की बात निकलती है, जो ये चाहती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सबसे मुनफरिद हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी सबसे बेहतर हो, सबसे आगे सितारों को छुए और वो ऐसा बन जाए कि माँ कहे कि मुझे कोई ये आके कहे कि ये अमीन हफीज़ आपका बेटा है, तो मैं फ़ख्र से कहूँ हाँ मैं हूँ इसकी माँ। माँ, मैं कहता हूँ, एक ऐसी अम्ब्रेला होती है इंसान की लाइफ में कि जो हर किस्म की आंधी तूफ़ान आपको उससे बचा के रखती है। माँ की दुआएं अर्श हिला देती हैं। अब माँ नहीं है तो अब कैसा महसूस होता है वो ज़िंदगी जो पहले थी माँ के साथ और अब जब माँ नहीं है? मुझे याद है मेरी वालदा की डेथ हुई 1989 में, और ये वो वक्त था जब मैं जंग अखबार में रिपोर्टर था और ज़रब मोमन जंगी मशक़ें हुई और जिस तरह वो दुआएं कर रही थी, उनके ख्याल में था कि शायद कोई असल जंग होने जा रही है और मेरा बेटा उसकी कवरेज के लिए जा रहा है। जिस तरह माँ दुआ दे रही थी, मैं मतलब आपको वो अल्फाज नहीं बता सकता। वो उसके लबों पर एक ही फ़िक्र था कि अल्लाह ताला तुझे बेटे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तुझे अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, तू खैर वफ़ी से जाए और वापस आए। माँ के ये जो दो फ़िक्रे निकलते हैं, ये आपको बहुत मजबूत बना देते हैं, आपको ताकत देते हैं। माँ का बच्चा चोर हो, डाकू हो, माँ का बच्चा गलत रास्ते पर भी चल रहा हो, माँ का बच्चा कोरोना वायरस में भी आ जाए, पॉजिटिव हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ा हो, कोई रिश्तेदार, सगा बहन भाई उसको मिलने नहीं जा रहा, मुझे कोरोना ना हो जाए, मगर माँ फिर भी उसके लिए मैंने देखा अम्मी अस्पताल हम कवरेज करने जा रहे थे, कोरोना के पेशेंट्स के हवाले थे, तो एक ख़तून चीखो पुकार कर रही थी कि मैं ये प्याज वाला कीमा बना के लाई हूँ, मेरा बेटा बड़े शौक़ से खाता है, ये मेरे बेटे तक पहुँचा दो। वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, उस वार्ड के बाहर मौजूद है जहां अंदर पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट्स हैं। हम उस वार्ड के एरिया में जाते हुए डर रहे हैं, उस प्रेमिसेस में बतौर रिपोर्टर हम जाते हुए डर रहे हैं। सगा बहन भाई उसका उस वार्ड तक, उस एरिया में जाने से डर रहा है, लेकिन माँ है ना, उसको कोई फ़िक्र है ना उसको कोई परेशानी है कि मुझे कोरोना लग जाएगा। उसके अंदर एक तमन्ना है कि मैंने अपने बेटे को ये कीमा प्याज वाला जो पका के लाई हूँ और उसके साथ जो थोड़ी सी खीर बनाई है वो पहुँचाने आई हूँ। वो कतई नज़र कि उसको भी कोरोना लग सकता है, लेकिन माँ कहती है मेरे पीछे तो मेरा अल्लाह है। जब आपकी वालदा हयात थी तो वो ऐसे कौन सी डिश थी, कौन सी आपके लिए वो कोई खाना स्पेशल बनाती थी जिसको आप आज भी जब खाते हैं तो बहुत याद करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल वैसा नहीं बना जैसा माँ बनाती थी? मैं कहता हूँ जी, अम्मी तो जो खाने बनाती थी कमाल के खाने होते थे। वो आलू की भुजिया भी बनाती थी ना, कमाल की बनाती थी, और ख़ुसूसन मेरी अम्मी जो पराठा बनाती थी, हाय हाय कमाल है। आज हमारी बीवी हमें पराठा नहीं देती कि आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, आपकी फैमिली में ये है। मैं कहता हूँ जी, माओं को इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं होती थी। माँ माँ ही होती है जी, बीवी भी मिलती है, सब कुछ है, बच्चे भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आज भी अम्मी को मिलने के लिए कब्रिस्तान चाहिए। उधर एक तख्ती लगी हुई है अब्दुल हफीज़, उनके साथ तख्ती लगी हुई है सरदार बेगम जोजा अब्दुल हफीज़, तो दुआ मांगती हूँ उनके लिए।
اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میری امی کو موتی کے پھول بہت اچھے لگتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں موتی کے پھولوں کی خوشبوئیں بکھیر دے اور ان کی قبر کو حد نظر کشادہ کرے. سر, مار پڑی تھی کبھی ماں سے؟ کوئی ایسی مار جو ابھی تک یاد ہو؟ امی ایک ہی بات کہتی تھی, تم سارے نالائق ہو, تم نہ قرآن پاک پڑھتے ہو, مسجد میں جا کے قرآن پڑھا, مکمل پڑھا, اس کے بعد تم نے کھول کے نہیں دیکھا, تم نماز نہیں پڑھتے ہو. بس اس بات پر مجھے ڈانٹ پڑتی تھی, سب کو پڑتی تھی, لیکن مجھے یہ والی ڈانٹ یاد ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اب کوشش کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹے تاکہ وہ خوش ہو. میری امی یہ لاہور کنار روڈ دیکھا کرتی تھیں, ان کو شاید بہت اٹریکٹ لگتی تھا یہ علاقہ کہ یہ نہر ہے, یہ اتنی خوبصورت آبادی ہے. تو میری امی ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ دیکھنا ایک دن امی ان کو اسی علاقے میں, نہر والے علاقے میں اللہ گھر دے گا. باہر آپ دیکھیں ابھی بھی آپ آئے ہوں گے, اس میں میری امی کا نام لکھا ہوا ہے. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اپنی ماؤں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. آج ماؤں کا عالمی دن ہے, تو آخر میں ان لوگوں کے لیے اور جن کی مائیں سلامت ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماں کے لیے کیا پیغام کوئی دے سکتا ہے. ماں کے لیے تو شاعروں کی شاعری, لکھاریوں کی تحریر, یہ تو ختم ہو گئی. کوئی اتنا ماں کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. جو لوگ ماؤں کی قدر نہیں کرتے, ماؤں کی کھانسی سے پریشان ہو جاتے ہیں, ماؤں کی کیئرنگ کرتے وقت رونا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف ماں کو چھوڑاتے ہیں, کبھی کسی کو کہتے ہیں بہن کو کہ تم لے جاؤ, تمہاری بھی ماں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. یاد رکھیں مقافات عمر ہے, کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے, آپ کی بھی ٹانگیں لڑکھانی ہیں, آپ کے پاس بھی دوائیوں کے پیسے نہیں ہو رہے, کیا کرو گے؟ آج پیار کرو, ماں باپ کو سینے سے لگاؤ, ان کا خیال رکھو. آپ کی نسل آپ کا خیال رکھے گی. بالکل کلیئر کیٹاگوریکلی سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. میری جانب سے اور ڈیلی پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آج ساری ماؤں کو ہمارا سلام. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.